guys, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home. So today I am here with a new video about English grammar, and in this video I will teach you then how to read Hindi to English. हिंदी से इंग्लिश बनाना कैसे सीखें और इंग्लिश को किस प्रकार से पढ़ना सीखें। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी मात्राएं, कि आप किस प्रकार से मात्राएं जो है वो लिख सकते हो इंग्लिश में मात्राएं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्वरों के बारे में, जो हमारे स्वर हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आ की खुद की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आ को जो है वो सभी व्यंजनों में के साथ मिलाकर बोला जाता है। आपको पता है सभी व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अगर हमें लिखना है क, तो हम लिखेंगे के ए, तो आ को हम लिखते हैं ए। ऐसे ही आ की मात्रा होती है और आ की मात्रा को हम लिखेंगे ए या फिर डबल ए। सेम एज हमारे पास है छोटी ई या ई इमली, तो इसकी मात्रा को हम लिखेंगे ई या आई। तो जब भी आपके पास ई आए या ई की मात्रा आए तो आप उसको लिखोगे ई या आई। सेम एज हमारे पास आती है बड़ी ई, और या आ जाए बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा आए या बड़ी ई आए उसको हम डबल ई लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऊ। छोटा ऊ जो होता है उस ऊ को यू लिखा जाता है, और जो बड़ा ऊ है हमारे पास ऊन, उसको हम डबल ओ से लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटा ऊ जो है उसको यू लिखा जाएगा और बड़े ऊ को लिखेंगे हम डबल ओ। सेम एज हमारे पास ए है। ए कौन सा? जिसकी मात्रा एक होती है, जो एक मात्रा वाला है, जिसकी एक मात्रा होती है वो है ए डी। तो ए की छोटी ए की मात्रा जो है उसको लिखेंगे हम ई से। सेम एज हमारे पास आती है बड़ी ए और आई एनक, तो इसकी मात्रा को हम लिखते हैं जिसके ऊपर दो मात्राएं होती हैं, वो होती है बड़ी ए। तो बड़ी ए आए या फिर इस टाइप से हमारे पास मात्राएं आएँ, उसको हम लिखेंगे ए आई से हम बड़ी ई की मात्रा को, बड़ी ए की मात्रा को लिखेंगे। सेम है हमारे पास आता है ओ की मात्रा, जो कि कुछ इस टाइप से दिखती है। ओ की मात्रा को हम लिखेंगे ओ। सेम हमारे पास आ जाए बड़ा ओ, बड़े ओ की मात्रा जो कि कुछ इस टाइप से होती है, ये है बड़े ओ की मात्रा। बड़े ओ की मात्रा को हम लिखेंगे ए यू। सेम एज हमारे पास आ जाता है अंग को हम पढ़ेंगे ए एन, और अंग जहाँ भी आए उसको ए एन लिखा जाता है, या ए एन जहाँ पर भी आए उसको अंग की वो साउंड करता है। सेम एज हमारे पास आता था अह को हम लिखेंगे ए एच। अब है हमारे पास री जो है उसको आर आई लिखा जाता है। तो ये थी हमारी मात्राएं, जिसमें हमें पता है कि हम आ की मात्रा आती है तो हम आ की मात्रा को ए लिखेंगे या डबल ए आएगा वहाँ पर। सेम एज छोटी ई की मात्रा जब हमारे पास आती है, छोटी ई की मात्रा को हम लिखेंगे ई और आई, और बड़ी ई की मात्रा को हम लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा कुछ फॉर्मेशन इस टाइप से होती है, बड़ी ई की मात्रा को हम लिखेंगे डबल ई। ऊ की मात्रा को हम लिखेंगे, ऊ की मात्रा जो है कुछ इस टाइप से होती है, ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा को हम लिखेंगे यू, और बड़े ऊ की मात्रा को हम लिखेंगे डबल ओ। तो ऊ की मात्रा जो है वो, छोटे ऊ की मात्रा जो है वो यू लिखी जाती है, और बड़े ऊ की मात्रा जो है वो डबल ओ में लिखी जाती है। अब है हमारे पास ए की मात्रा। ए की मात्रा जो कुछ इस टाइप से दिखती है उसको हम लिखेंगे ई, और बड़ी ए की मात्रा जो जिसमें पर दो मात्राएं इस टाइप से होती हैं उसको लिखा जाएगा ए आई, और ओ की मात्रा को लिखेंगे हम ओ, और जो बड़े ओ की मात्रा होती है उसको लिखा जाएगा ए यू। सेम एज हमारे पास अंग है, जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार जहाँ भी आए उसको ए एन लिखा जाता है। अंग आता है तो उसको हम अह ए एच लिखेंगे, और री आ जाए या री की मात्रा आ जाए तो हम उसको आर आई लिखेंगे। चलिए अब हम सीखते हैं हिंदी टू इंग्लिश कि किस प्रकार से जो हमारे पास व्यंजन है, जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है हिंदी में, उनको इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाता है। कौन सा जो कॉन्सोनेंट है उसके लिए कौन कौन से लेटर्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हम किस किस व्यंजन के लिए, कौन से कॉन्सोनेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको
कै से लेकर और जितने भी हमारे जो है कॉन्सोनेंट हैं उन सबको इंग्लिश में लिखना बता रही हूँ। और साथ में ये बताया जाएगा आपको कि किस कॉन्सोनेंट के लिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट कि हम किस व्यंजन को या किस वर्ण अल्फ़ाबेट को हम किस प्रकार से लिखेंगे या किस कॉन्सोनेंट को हम हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से कौन कौन से लेटर यूज़ करके लिखेंगे। सो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। के कै जब हमारे पास आता है तो कै को हम लिखते हैं के। खे अगर हमें लिखना है तो खे को लिखा जाएगा के एच। गै अगर हम लिखते हैं गै गमला तो उसको जी लिखा जाएगा। और घै जब हम लिखते हैं घै को जो है वो जी एच लिखा जाएगा। सेम एज़ हमारे पास अना आ जाता है तो उसको न लिखा जाएगा। आप यहाँ एक मेन बात देखने वाली है कि जितने भी हमारे अनुस्वार होते हैं उनको न की साउंड करते हैं और उनको एन ही लिखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा व्यंजन है, जो हमारा कॉन्सोनेंट है, वो है च। च को हम लिखते हैं सी एच और छ लिखा जाता है सी डबल एच, सी एच एच। जै को लिखा जाता है जे और एस, मतलब जै जो है उसकी साउंड जे से भी आती है और कई जगह पे एस जो है वो उसकी साउंड भी जो है जै होती है, मतलब एस भी जो है वो जै की साउंड करता है। नेक्स्ट है हमारा झ। झ झंडा, तो झ को लिखा जाता है जे एच, मतलब हम अगर हमें कोई वर्ड शब्द लिखना है, कोई भी वर्ड लिखना है जिसमें हमें झ लिखना है तो हम झ के लिए जे एच यूज़ करेंगे। अन्या जो होता है उसके लिए एन यूज़ होता है। नेक्स्ट है टै। टै जो हमारा व्यंजन है उसको लिखा जाता है टी। ठै को लिखा जाता है टी एच, टी एच लिखा जाता है ठै के लिए। डै लिखा जाता है डी और जो ढै है ढै ढक्कन उसको लिखा जाता है डी एच और आर एच, मतलब हम डै के लिए डी एच और आर एच दोनों ही इस डै को लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अना जो होता है उसके लिए लिखा जाता है एन। सेम एज़ जैसे हमने टै को टी से लिखा था, सेम हम टै को भी टी से ही लिखेंगे, मतलब टै हमें लिखना है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे टी। थै को लिखा जाता है टी एच से, मतलब जहाँ टी एच होगा वो आवाज़ वहाँ पर साउंड होगी थै की। और दै को हम लिखते हैं डी से और कई जगह पर जो है टी एच है वो भी कुछ एक्सेप्शंस केसेस में दै की आवाज़ साउंड करता है, तो दै को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है डी से। और धै जो हमारा धनुष वाला धै है, धै को लिखा जाता है डी एच। नै को लिखा जाएगा एन, मतलब नै की साउंड आएगी एन से। सेम एज पै। पै पतंग, तो पै जो है पतंग वाला जो पै है हमारे पास उसको लिखा जाएगा पी। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट है फै। फै को लिखा जाएगा पी एच, मतलब फै के लिए हम यूज़ करेंगे पी एच। बै के लिए यूज़ होगा बी और भै जो है उसके लिए यूज़ होगा बी एच। मै के लिए यूज़ होगा एम। नेक्स्ट है हमारा वाई। य को लिखा जाएगा वाई से और रै को लिखा जाएगा आर से। नेक्स्ट है एल। लै को लिखा जाएगा एल से और वै के लिए हम वी भी यूज़ कर सकते हैं, जो वी है वो भी वै की साउंड करेगा, डब्ल्यू है वो भी वै की साउंड करेगा और कई सारे प्लेसेस पे ओ भी जो है वो वै की साउंड करता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे वर्ड वन, ओ एन ई वन, तो यहाँ जो ओ है इस कंडीशन में वो वै की साउंड कर रहा है, तो वी वै की साउंड करेगा, डब्ल्यू भी वै की साउंड करेगा और बहुत सारी कंडीशंस में, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, तो ये भी वै की साउंड करेगा। मतलब अगर हम लिखते हैं वन तो यहाँ पर ओ जो है वो भी वै की साउंड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा सै। सै जो है सै सेब वाला सै है ये, और इस सै को हम एस से लिखेंगे। साथ ही है हमारे पास शै शलगम और शै षटकोण, मतलब ये है सै साउंड, सै की साउंड होगी एस से और शै की साउंड होगी एस एच से। मतलब जब भी हमें ये वाला सै लिखना है तो हम एस लिखेंगे और शै शलगम और शै षटकोण लिखना है तो हम एस एच लिखेंगे।
है की साउंड आएगी एच से, और क्षय, अब क्षय जो है उस क्षय की साउंड आती है KSH से। तो क्षय की साउंड जब भी हमें क्षय से लिखना है कोई भी वर्ड, क्षय क्षत्रिय, तो हम उसमें क्षय के लिए KSH यूज़ करेंगे। सेम एज है त्रिशूल, तो त्र जो है उसको पढ़ेंगे TR, मतलब त्र लिखना है हमें तो उसके लिए हम TR यूज़ करेंगे। और अब है हमारा श्रेय, जो कि हमारा वर्ड में यूज़ होता है श्रीमान, तो श्रमिक, तो ये श्रेय जो है वो SHR से यूज़ होगा, SHR इसके लिए लिखा जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो is very useful for you. You can easily learn to write and read English with the help of this video. Please like this video, subscribe my channel for more useful video for learning English. It will very helpful for you. Keep in touch with English and for the fast learning of English. Thank you.